सवाल यह है कि अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने बलि दी, तो क्या आज का समाज राम से भी बड़ा ज्ञानी बन गया है जो उसे गलत कहता है? क्या आपने अपनी सुविधा के लिए राम का इतिहास सेंसर कर दिया है? आप मंदिर जाते हैं, श्रद्धा से नारियल फोड़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अनजाने में एक ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी नर बलि का नाटक कर रहे हैं? जिस धर्म को आज हम पूरी तरह शाकाहारी और अहिंसक बताते हैं, क्या उसके जड़ में खून की आहुति थी? आज बात भावनाओं की नहीं, उन कड़वे सच की होगी जो हमारे ही ग्रंथों में दबे पड़े हैं। क्या कभी हिंदू धर्म में खून की नदियां बहती थी? क्या भगवान राम के समय पशु बलि दी जाती थी? और ये नारियल अचानक बीच में कहां से आ गया? अक्सर लोग कहते हैं कि बलि की बात अंग्रेजों ने फैलाई या मुगलों ने। ये तो सफेद झूठ है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन है। यजुर्वेद वचना से नई संहिता चैप्टर 24 वर्स 1 को उठाकर देखिए। इसमें साफ लिखा है कि किस देवता को कौन सा जानवर चढ़ाना है। अग्नि के लिए काला गर्दन वाला बकरा, सरस्वती के लिए भेड़, अश्वनी के लिए 2 बकरे। इसमें 600 से ज्यादा जानवरों की लिस्ट दी गई है। शतपथ ब्राह्मणा पार्ट 13 चैप्टर 3 सेक्शन 1 वर्स 1। यह ग्रंथ वेदों की व्याख्या करता है। इसमें समशासितरम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका सीधा मतलब जानवर को शांत करना यानी उसकी बलि देना है। अगर बलि नहीं थी तो इन ग्रंथों में उसे करने की पूरी टेक्निकल गाइड क्यों दी गई? क्या हमारे ऋषि मुनि गलत लिख रहे थे या आज के पंडित सच बोलने से डरते हैं? अब आते हैं सबसे विवादित मुद्दे पर, भगवान राम। आज के दौर में राम को अहिंसा का प्रतीक दिखाया जाता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण क्या कहती है? वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 91 और 92। यहाँ भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। लक्ष्मण जी को तैयारी की जिम्मेदारी दी गई थी। गोमती नदी के किनारे ऋषियों की मौजूदगी में घोड़ा छोड़ा गया। यज्ञ के अंत में उस घोड़े की बलि दी गई। शास्त्रों के अनुसार साम्राज्य की घोषणा के लिए यह अनिवार्य था। सवाल यह है कि अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने बलि दी, तो क्या आज का समाज राम से भी बड़ा ज्ञानी बन गया है जो उसे गलत कहता है? क्या आपने अपनी सुविधा के लिए राम का इतिहास सेंसर कर दिया है? तो फिर ये नारियल कहानी में कब आया? नारियल का प्राचीन वेदों में नामो निशान नहीं मिलता। सच्चाई ये है कि नारियल नर बलि यानी ह्यूमन सेक्रीफाइस का एक सब्स्टिट्यूट है। जब गौतम बुद्ध और महावीरा ने अहिंसा का प्रचार किया तो अनुष्ठान के तरीके बदल गए। तब नारियल को चुना गया क्योंकि इसकी बनावट इंसान के सिर जैसी। नारियल की जटाएं इंसान के बाल हैं। उसका कड़ा खोल इंसान की खोपड़ी यानी स्कल है। उसकी 3 आंखें इंसान के चेहरे जैसी हैं। उसका पानी खून का प्रतीक है। आदि शंकराचार्य ने भी कई शक्तिपीठों पर पशु बलि रोककर नारियल या कुष्मांडा यानी कद्दू की बलि शुरू करवाई थी। अगर बलि गलत थी तो उसे पूरी तरह खत्म क्यों नहीं किया गया? उसे मास्क क्यों किया गया? आप आज भी मंदिर में नारियल फोड़कर वही अहिंसा कर रहे हैं, बस खून की जगह पानी निकल रहा है। कुछ लोग कहेंगे ये सब पुरानी बातें हैं। क्या वाकई? तो नेपाल के गढ़ीमाई फेस्टिवल में जो हजारों भैंसों का खून बहता है वो क्या है? क्या वो हिंदू नहीं है? असम के कामाख्या टेम्पल में आज भी बलि की परंपरा जीवित है। हम एक तरफ दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं और दूसरी तरफ अपने ही ग्रंथों की खूनी सच्चाई से मुंह चुराते हैं। हम नारियल को फोड़कर खुद को अहिंसक होने का सर्टिफिकेट देते हैं, जबकि हमारी जड़ें कुछ और ही कह रही हैं। तो सच क्या है? सच ये है कि हमारा धर्म समय के साथ बदला है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
इतिहास को स्वीकार करना ही बहादुरी है। लेकिन जो लोग चिल्लाते हैं कि हमारा धर्म हमेशा से ही ऐसा था, वो अपने ही वेदों का अपमान कर रहे हैं। अगली बार जब आप मंदिर में नारियल फोड़ें तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक फल नहीं है, वो उस बलि की याद दिलाता है जिसे समाज ने दबा दिया। आप में हिम्मत है तो कमेंट्स में बताइए, क्या आप वाल्मीकि रामायण और वेद के इन चैप्टर्स को झुठला सकते हैं? जय हिंद, जय संविधान।